Hey everyone, this is me Naved Saeed and I hope you guys are absolutely fit and fine. So टॉपिक तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा कि क्या सोयाबीन या फिर कोई भी सोया प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से मेल बूब्स आते हैं। और हालांकि मैं सच बताऊं तो मैं इस टॉपिक पर काफ़ी टाइम पहले से बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट हूं, तो मैं आए दिन लोगों से सुनता रहता हूं कि सोयाबीन को कंज्यूम करने से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन घट जाता है, मेल बूब्स या फिर जो भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में आई वुड से कि मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, और साथ ही मैं जो भी बातें बताऊंगा दिस ऑल आर बैक्ड बाय साइंस एंड रिसर्चेस, और जो भी क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं मैं उन सब के बेसिस पर ही आपको सारी बातें बताऊंगा और उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो हो जाए। तो सोयाबीन को कंज्यूम करने से फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देने से पहले अपने को ये जानना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड कहाँ से, दैट मीन ये सब चीज़ें आई कहाँ से। तो यहाँ पर मैं 3 केसेस की बात करूंगा जहाँ से ओवरऑल ये पिक्चर क्लियर हो जाएंगी कि ये सब चीज़ें की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे लोगों के दिमाग में ये आया था कि सोयाबीन को कंज्यूम करेंगे तो फीमेल जैसे कैरेक्टर्स बॉडी में डेवलप हो जाएंगे। तो 3 केसेस किस तरीके से मैं वो बता देता हूँ। जो सबसे फर्स्ट केस था ना, वो ये था कि कुछ साल पहले जो है ना रैट्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहाँ पर उन लोगों को बेसिकली कह सकते हैं कि सोया प्रोडक्ट को कंज्यूम कराया गया था, और कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जर्व करा गया था कि उन रैट्स में फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, जिससे कहीं ना कहीं ये बातें जो है लाइमलाइट में आई थी कि अच्छा सोयाबीन या सोया प्रोडक्ट कंज्यूम करें तो कहीं ना कहीं ये भी ह्यूमंस के अंदर भी जो है फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा, वो एक आइडिया आया था। दूसरा कुछ साल पहले एक और केस आया था कि एक हॉस्पिटल में जो है एक 60 साल का बूढ़ा आदमी जो बेसिकली कंप्लेन किया था कि उसको जो है गाइनोकेमिस्ट्री या फिर मेल बूब्स हुआ था, क्योंकि वो सोया प्रोडक्ट को काफी कंज्यूम किया था। सो जस्ट इट वाज जस्ट एन कंप्लेन, बट ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि उसे भी मेल बूब्स डेवलप हुए क्योंकि उसने सोया प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट केस वो ये है, या ये कह लो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ही कह लो, जिससे कि सबसे ज्यादा तहलका मचा हुआ है, वो ये है कि जो भी सोया प्रोडक्ट या जो सोयाबीन है उसमें बेसिकली एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं आइसोफ्लेविन्स। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि फाइटोएस्ट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो सिंपल में ये समझ लो कि जितने भी सारे सोयाबीन या सोया प्रोडक्ट हैं उसमें एक केमिकल होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। अभी जो फाइटोएस्ट्रोजन है ये कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है जो कि फीमेल के जो भी कैरेक्टर्स है उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं ये उसी की तरह बिहेव करता है, मतलब फाइटोएस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की तरह ही काम करता है। और लोग एक्चुअली में यही बिलीव करते हैं क्योंकि इसमें फाइटोएस्ट्रोजन है तो कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोजन को और बॉडी में बढ़ाएगा और उससे जो है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे। तो आई होप कि आपको एटलीस्ट बैकग्राउंड समझ में आया होगा कि ये यही सब चीज़ें जो हैं, दैट मीन्स कि वो रैट का एक्सपेरिमेंट और साथ में ये सोयाबीन में जो फाइटोएस्ट्रोजन्स का होना कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये डाउट क्रिएट करता है कि भाई सोयाबीन को कंज्यूम करेंगे तो पक्का हम लोगों में भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और साथ में जो है फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो क्लिनिकल स्टडीज़ हैं या जो रिसर्चेज हैं या सिंपल में साइंस इसको लेकर क्या कहती है, मैं वो बताता हूँ। तो अभी हाल में जो भी क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं 2010 से लेकर 2020 में, और साथ में बहुत सारे मेटा एनालिसिस किए गए हैं प्लस स्टडीज को इंक्लूड किए गए हैं, साथ में अभी रिसेंट जो क्लिनिकल स्टडीज हुआ है ऑन रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी, उन सबका सिंपल में बस यही कहना है कि सोयाबीन को कंज्यूम करने से एस्ट्रोजन के लेवल पर, दैट मीन्स के टेस्टोस्टेरोन पे, फ्री टेस्टोस्टेरोन पे, एस्ट्रोजन लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स एक सिग्निफिकेंट 1% का भी इम्पैक्ट नहीं है ह्यूमन टेस्टोस्टेरोन पे। दैट मीन्स कि आप सोयाबीन को कंज्यूम करो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे या फ्री टेस्टोस्टेरोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि इन सारे जो भी स्टडीज हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सोयाबीन या फिर सोया प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करोगे तो उससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो एस्ट्रोजन के लेवल पे कोई फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो फाइटोएस्ट्रोजन का लेवल है, वो जो अमाउंट है उस सोया के अंदर में वो इतना कम है कि वो बिल्कुल एक रत्ती भर भी एक्टिवेट नहीं कर पाता है। हाँ, आपको ये करेगा कि वो जो है अब 2-2 किलो 3-3 4-4 किलो जो है सोया प्रोडक्ट को रेगुलरली सालों भर तक कंज्यूम कर रहा है, तो उस केस में जो है वो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखा जा सकता है। वो भी 100% श्योर नहीं है। मतलब एक इंसान है वो जो है 3 से 4 से 5 किलो के आसपास जो सोया मिल्क को या फिर सोया प्रोडक्ट को रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है सालों साल तक, तब जाकर उसके बॉडी में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे।
हालांकि ये केसेस बहुत रेयर है, क्योंकि कोई भी आदमी वो 3-4 किलो के आसपास रेगुलरली कंज्यूम करना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो तो सिंपल समझो कि कुछ भी ऐसा नहीं है। सो ये तो हो गई साइंस एंड रिसर्चेस की बातें। अब मेरा क्या पर्सनल टेक है इसमें, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो पर्सनली मैं सोयाबीन काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि जब मैं छोटा था अपने हॉस्टल के टाइम में, तो भी मैं वहां पर भी सोयाबीन खिलाया करते थे। उसके बाद मैं ज्यादा सोयाबीन मतलब उतना रेगुलर तो यूज नहीं कर पाता था। बट जब से मैं इस फिटनेस फील्ड में आया हूँ और जब से ट्रेनर और अपना बॉडी बिल्डिंग मैंने शुरू करा ना, तब से आई वुड से कि मैं रेगुलरली 100 ग्राम के आसपास रोज ही मैं यूज करता हूँ। मतलब कभी शायद ऐसा होता है जब मैं ट्रैवल करूँ या फिर कभी छूट जाता है, बट आई वुड से कि मैं रेगुलरली ही 100 ग्राम के आसपास सोयाबीन यूज करता हूँ। और वजह इसकी दो है, एक तो काफी चीप और सोर्स है, काफी सस्ते में मिल जाता है। दूसरा एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है। दैट मीन्स कि 100 ग्राम के अंदर आपको 52 ग्राम प्रोटीन और कोई फूड में मिल ही नहीं सकता है, वो सिर्फ सोयाबीन में मिलने वाला है। दैट मीन्स कि पर 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन। तो ये दो वजह से मैं इसको यूज करता हूँ और मैंने इसको मतलब रेगुलरली सालों भर से ऊपर से यूज करा है। तो अब लेकिन मेरे चेस्ट में एक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ऐसा मेल बूस्ट डेवलप हो गए हैं, जबकि मैं कहूंगा कि मेरा चेस्ट काफी हद तक सही है। अभी मैं आपको चेस्ट के कुछ पिक स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कुछ वीडियो, ये एक वीडियो है जिसको कि आप देख सकते हो। अब देखो कि मेरा चेस्ट किस तरीके का है। और मैं खा सोयाबीन नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सोयाबीन नहीं खाता हूँ। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब घंटा क्या रात भर भी फर्क नहीं पड़ता है 100 ग्राम सोयाबीन खाने से आपके ओवरऑल बॉडी पे, चेस्ट पे, फीमेल कैरेक्टर्स पे 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि भाई अच्छे से दबा के खाओ। दबा के मतलब कि लिमिट 100 ग्राम, 50, 150 ग्राम, ये इतना तो चलेगा, इतना खा सकते हैं। इससे ज्यादा आप खा भी नहीं पाओगे भाई, बोर हो जाओगे यार। तो ओवरऑल इस वीडियो का टेक यही है कि आप सोयाबीन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बुरा मतलब क्या, आप यार 5-5 किलो, 6-6 किलो खाओगे तो ऑब्वियसली वो तो कोई भी चीज फूड बुरा हो जाएगा। तो लिमिटेशन में कहीं पर भी मतलब 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ट्रस्ट मी। और आप जो रिसर्चेस हैं उस पर भरोसा कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, आराम से खाओ, चिल करो, बॉडी बनाओ, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आप मेल से फीमेल में कन्वर्ट नहीं होगे 100-150 ग्राम खाने से। सो चिल रहो। जो भी लोग अफवाह फैलाते हैं उनको कहो कि भाई वीडियो देखे, पढ़े, समझे, साइंस को पढ़े। तो ठीक है, फिर आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अच्छे से सोयाबीन खाओ और बॉडी बनाओ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा, बाय बाय।